भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चौर भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी बिनबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी बिनबिंदी शोक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वपैरम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वातरोध ध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अयसः चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर बनमाला मान कृषि महावीर जिन साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत त्यारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ भगवान अरेहनाथ मोक्ष कल्याणक शुभवसरे और अनंतनाथ भगवान मोक्ष कल्याणक शुभवसरे विधिमान यम सांधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावकणाम चतुर्भि संघस्य श्रीमती चंदा चूड़ीवाल औरंगाबाद निवासी सपरिवारस्य श्रीमती अनिला ठोले औरंगाबाद सपरिवारस्य श्री जयकुमार जैन बैजापुर निवासी सपरिवारस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति स्वभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो भाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मणम गाते गाते आयुष रागे जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पुष्पाया मत्स्यकत बरी शानदाराम कर चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाविजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करो मी अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सु अक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय हे करुणानिध बहु मेटो जाते हैं मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रभ समारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति निनेतम नृत्नक्रेतम वृक्षक्रेतम चक्रेतम हनिहल चक्रेतम हे गुणदेशम दयामतेशम अक्रेतम ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ हरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की 3 प्रतिमाएं 31 फीट की विराजमान उनके चरणार्विंद में जलाति अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीलगंध अक्षदान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप त्रिफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव देवे आप करो सदा निवास मुक्ति बुद्धि निगरा ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बोलो अनंतनाथ भगवान की जय, हरे नाथ भगवान की जय। बंधुओं, आज अयोध्या में जन्मे भगवान अनंतनाथ का आज केवल ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक है। उस उपलक्ष्य में अर्घ चढ़ाइएगा और लाडू चढ़ाइएगा। पुनः भगवान अरेनाथ जो हस्तिनापुर में जन्मे हैं, हस्तिनापुर में 4 कल्याणक हुए हैं, जिनकी विशाल प्रतिमा का भी आपने अभिषेक देखा। भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ के विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर में आज पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी विराजमान है और इस विशाल जिन मंदिर में अकृत्रिम चैत्यालय का स्वरूप आप देख रहे हैं। कितनी सुंदर वेदी है और पूरे मंदिर के अंदर पूरा अकृत्रिम चैत्यालय का स्वरूप दिख रहा है। आज
पहले अनंतनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं। चैत बदी अमावस्या के पीपल तरुतल जिन तिष्ठे, केवल रवि उगा प्रभु के, मैं जजू त्रिजग भी चमके। ओम ह्रीम चैत्र कृष्णा अमावस्याम श्री अनंतनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण का है। पहले स्वामी जी पहले केवल ज्ञान कल्याणक का अर्घ्य चढ़ रहा है। ऐसा है ना, पहले केवल ज्ञान का अर्घ्य चढ़ रहा है, इसके बाद लड्डू चढ़वाते हैं। ओम ह्रीम चैत कृष्णा अमावस्याम से अनंतनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण का है। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब लड्डू चढ़ेगा। अट्टावयम्य सो चंपाए वासु पूज्य जिनाओ, उज्जंते ने मिजिणो पावाए निवुदो महावीरो, बीसम तु जिणवरिंदा हमरासुर वंदिदा दुध किलेसा, सम्मे दे गिरिशि हरे निवाण गया नमो ते सिम। अब ऊपर से अभिषेक बंद कर दे, ऊपर से अभिषेक बंद कर दो बिल्कुल। ओम ह्रीम अर्घ्य पढ़ते हैं। भगवान ने सम्मेद शिखर से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। चैतामावस्यम नासा शिव नारिवरी निज भाषा, सम्मेद शिखर को जजते निर्वाण जजत सुख प्रगटे। ओम ह्रीम चैत्र कृष्णा अमावस्यायाम सम्मेद शिखर पर्वताद मोक्ष पद प्राप्त से अनंतनाथ जिन मोक्ष कल्याण काये, मार्गम निर्पामीति स्वाहा। जब अनंतनाथ भगवान की जय, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। और अब भगवान अरयनाथ जो हस्तिनापुर में जन्मे, जिनके 4 कल्याणक हस्तिनापुर में हुए हैं, उनका आज मोक्ष कल्याणक है। आज है चैत्र कृष्णा अमावस्या। भगवान के मोक्ष कल्याणक का अर्घ्य चढ़ाइएगा। ब्रसवेश गिर कैलाश से निर्वाण पधारे, चंपापुरी से वास पूज्य मुक्ति सिधारे, नेमी से ऊर्जयंत से निर्वाण गए हैं, पावापुरी से वीर परम धाम गए हैं। ऊपर से अभिषेक बंद करो भाई, अभिषेक बिल्कुल बंद कर दो। इंद्रादि वंदे 20 जिनेश्वर करम हने, सम्मेद शिखर गिर से शिव गए नमुगने। ओम ह्रीम शुभ चैत्र अमावस्या में मुक्ति श्री परणी प्रभु ने, इंद्रों ने की प्रभु ऋचा, पूजन से शिव सुख मिलता। ओम ह्रीम चैत्र कृष्णा अमावस्यायाम सम्मेद शिखर पर्वतात मोक्ष पद प्राप्त श्री अरयनाथ जिन मोक्ष कल्याण काय, अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जब अरयनाथ भगवान की जय, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। ये आपने आज दो भगवंतों का एक साथ मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया और निर्वाण लाडू चढ़ाया। यहाँ से सम्मेद शिखर के पर्वत के टोकों का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए भगवान के मोक्ष कल्याणक में आप सब पारस चैनल के माध्यम से एक साथ शरीक हुए हैं। सभी लोग अपने अपने मंदिरों में आज भगवान अनंतनाथ और अरयनाथ की पूजन भी कीजिए, मोक्ष कल्याणक का लाडू भी चढ़ाइए और अब 24 भगवान के चरणों में चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम रस्वाद विरांते हुए चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। परंपराचार्य के लिए ओम ह्रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य समाधि सम्राट चारित्र चक्रवर्ती युग प्रवर्तक आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय, तत्पट्टाचार्य श्री आचार्य वीर सागर, आचार्य शिव सागर, आचार्य धर्म सागर, आचार्य अजित सागर, आचार्य श्रेयांश सागर, आचार्य अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज तक एवं 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के और वर्तमान में विहार कर रहे समस्त आचार्य मुनि आदि के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा।
पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। कैमरे के आगे नहीं है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों के विकास की संप्रेरिका डबल डीलित प्रथम डॉक्टर जैन साध्वी 500 ग्रंथों की लेखिका गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो हस्तिनापुर जम्बूद्वीप स्थल पर विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर में विराजमान है, तिनके चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता। अब भक्तगण बैठ जाएंगी और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की दिव्य देशना का आप सभी पान कीजिए। प्रारंभ करते हैं। जब लोग पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता ओम जी। नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ज्ञान प्राप्त है श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्त है श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री हरनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्त है श्री हरनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब 16 कारण पर की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। हाँ बोल दी। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं साधु भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज अयोध्या और हस्तिनापुर का संगम भगवान अनंतनाथ का 14वें तीर्थंकर भगवान श्री अनंतनाथ का आज केवल ज्ञान हुआ। आज के दिन ही चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन अयोध्या में भगवान शांतिनाथ का दिव्य समोसरण बना था और आज के दिन ही चैत्र कृष्णा अमावस्या को भगवान अनंतनाथ ने सम्मेद शिखर से निर्वाण प्राप्त किया है। और अनंतनाथ भगवान भी जो 18वें तीर्थंकर हैं, जिनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ है, जिन भगवंतों का आप अभिषेक कर रहे हैं, किया है अभी, ऐसे हरेनाथ भगवान आज चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन ही सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। अब मैं इन दोनों तीर्थंकरों के बारे में आपको संक्षेप में सुनाऊं, आप संक्षेप में सुनेंगे। अयोध्या में महाराजा सिंहसेन, महारानी जयश्यामा, भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव कार्तिक कृष्णा दूज एकम को एवं जन्म भगवान का ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी को हुआ है। ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी को भगवान अनंतनाथ का जन्म हुआ है और दीक्षा भी भगवान ने ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी को ही दी है। अयोध्या में सहयुक्त वन में पीपल वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली है। पीपल वृक्ष के नीचे भगवान को दीक्षा।
और केवल ज्ञान भगवान को आज के दिन चैत्र कृष्ण अमावस्या को अयोध्या में ही पीपल वृक्ष के नीचे हुआ है। वही दिव्य संवत्सरण की रचना बनी है और मोक्ष प्राप्त किया भगवान ने चैत्र कृष्ण अमावस्या को आज के दिन ही सम्यक शिखर पर्वत से। भगवान के संवत्सरण में श्री जय स्वामी आदि 50 गणधर थे, मुनि 66,000, गणनी माता सरस्वती और आरिकाएँ 1,60,000, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ, भगवान के शासन देव किन्नर देव और अनंतमती देवी। भगवान अनंतनाथ ने वीर निर्वाण संवत 2500 जो आज 48 चल रहा है, इससे 7 सागर 65,86,548 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त किया है। अब मैं आपको ले चलूं 18वें तीर्थंकर भगवान अरेनाथ। हस्तिनापुर में महाराजा सुदर्शन, महारानी मित्रसेना और इनका गर्भ कल्याणक बनाया गया फाल्गुन कृष्णा तीज को और जन्म हुआ है भगवान का मकसद शुक्ला चतुर्दशी को। दीक्षा लिए भगवान ने मकसद शुक्ला दशमी को। यहीं हस्तिनापुर में सहेतुक वन में आम्र वृक्ष के नीचे भगवान ने आम वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है। आम वृक्ष भी पवित्र हुआ और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। यही हस्तिनापुर में पुनश्च मोक्ष प्राप्त किया है भगवान ने समय शिखर से आज चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन। भगवान के कुंभार आदि 30 गणधर थे, मुनि 50,000, गणनी माता यक्षला देवी और आरिकाएँ 60,000, 1,60,000 श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ, भगवान के शासन देव महेंद्र देव और शासन देवी विजया देवी। भगवान अरेनाथ वर्तमान वीर निर्माण संवत 2548 जो चल रहा है, इससे 10 अरब। अब आप ध्यान में रखें, अभी तक तीर्थंकर भगवंतों का जो अंतराल आ रहा है वो सागर और पल्ल से था, असंख्यात वर्षों से था। यहाँ से वर्षों की संख्या चालू हो गई है। भगवान अरेनाथ ने 10 अरब 65,86,547 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त किया है। 10 अरब 65,86,548 वर्ष पहले मोक्ष को प्राप्त किया है। भव्यात्माओं, इन तीर्थंकर भगवंतों का परिचय, जीवन परिचय उत्तर पुराण आदि ग्रंथों के आधार से हम और आप प्राप्त कर रहे हैं। तिलय प्रणति उत्तर पुराण आदि ग्रंथों से मैं जो आपको परिचय सुनाती हूँ वो उत्तर पुराण ग्रंथ के आधार से सुनाती हूँ। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवान अनादि परंपरा है। तीर्थंकर भगवान भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में चतुर्थ काल में 24-24 होते हैं। इनकी संख्या भरत और ऐरावत क्षेत्र में निर्धारित है। विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहने से वहाँ संख्या निर्धारित नहीं है। कम से कम 160 विदेह में कम से कम 20 तीर्थंकर और अधिकतम हो जाए तो 160 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। आज विद्यमान 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, उनके संवत्सरण विराजमान हैं, जिनकी विद्यमान विहरमान कर करके हम और आप पूजा करते हैं। श्रीमंधर स्वामी, युगमंधर स्वामी आदि ये 20 तीर्थंकर के जो नाम हैं, वो 20 तीर्थंकर आज वर्तमान में विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। तो भव्यात्माओं, इन तीर्थंकरों के शासन में रहते हुए हम और आप पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। हम और आप क्षण भर के लिए चिंतन करें कि जिस समय भगवान अरेनाथ जो तीर्थंकर भी रहे, 18वें तीर्थंकर, 7वें चक्रवर्ती और 14वें कामदेव, ऐसे अरेनाथ भगवान
जिसमें उनका यहाँ शासन चल रहा था और भगवान ने 6 खंड पर दिग्विजय प्राप्त करके एक छत्र सार्वभौम शासन किया है। वो समय, वो शुभ घड़ी, वो दिवस और वो वहाँ की जनता और 6 खंड की वसुधा के सभी भाग्यगण तीर्थंकर भगवान के शासन में रहते हुए, उन्हीं के चक्रवर्तित्व के शासन में रहते हुए, 3 पद के धारक भगवान के शासन में रहते हुए कितने सुखों का अनुभव कर रहे थे, कितने भाग्यशाली और पुण्यशाली थे। आज उन जन्मभूमियों की वंदना करके, उन भगवंतों की जन्मभूमि की वंदना करके और निर्वाण भूमि की वंदना करके हम और आप अपने जीवन को भी, अपने मानव पर्याय को भी सफल कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। भगवान के श्री चरणों में हम और आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, जहाँ आप विराजमान हैं सिद्धिसरा के ऊपर, लोक के अग्रभाग में परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, परमात्मा बन चुके हैं, सिद्ध परमात्मा, अशरीरी। ऐसे हम भी अपनी आत्मा को संसार के 84 लाख परिभ्रमण से छुटाकर, 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से अपनी आत्मा को बचाकर, सुचाकर, मुक्त करके और अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनाए। उनका पुरुषार्थ, मेरा पुरुषार्थ, हम लोगों का पुरुषार्थ, हम सब आपके शासन में रहने वाले जो आज तीर्थंकर भक्तों के अनुयायी, भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक की तीर्थंकर भगवान के शासन में रहने वाले पुण्यशाली, सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति, अनुवृत्ति, महावृत्ति आदि जो भी आज हैं, हम सब एक न एक दिन अपनी आत्मा को परमात्मा बनाकर पुरुषार्थ में सफल हों और इन शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत निर्वाण भूमि समय शिखर और 3 भगवंतों के 4 कल्याणकों से पवित्र हस्तिनापुरी आदि तीर्थों की वंदना करते हुए अपने जन्म को, अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करते रहें। अंतिम क्षण तक आपकी भक्ति हृदय में विद्यमान रहे। गौतम स्वामी के शब्दों में दुख खो कमक खो बोहिला हो, सुगई गमनम समाय मंडम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, इसी भावना के साथ भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरिनाथ के इसी चरणों में कोटि कोटि अनंत द्वार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए आप सब भव्यात्माओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज के दिन आप सभी लोग भगवान अनंतनाथ की पूजा अवश्य करें, भगवान हरिनाथ की पूजा अवश्य करें और दोनों भगवंतों के निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू चढ़ाकर अपनी जैन शासन परंपरा को अनादि शाश्वत सिद्ध करते हुए अपनी अगली पीढ़ी को अपने धर्म से संस्कारित करते हुए और भगवंतों की भक्ति करते रहें, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। शांति कुंतु अरहनाथ, 3 लोक के हैं नाथ, तीनों जिनवर को 3 बार नमन है। शांति कुंतु अरहनाथ, 3 लोक के हैं नाथ, तीनों जिनवर को 3 बार नमन है। तीनों जिनवर को 3 बार नमन है। महानुभाव, यह वो स्थान है जहाँ अपने 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकर जो 3 पदों से समन्वित थे, भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरेनाथ, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, इन 3 पदों से समन्वित थे और हस्तिनापुर में जन्मे। हस्तिनापुर में ही उनके 4 कल्याणक हुए और कैसी सुखद अनुभूति हो रही है, आपको भी हो ही रही होगी कि आज उसी जन्मभूमि पर तीनों भगवान की विशाल विशाल प्रतिमाएं, 31 फुट उत्तुंग प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं, जिनके निमित्त से
पूरे देश ही नहीं, संसार के सब लोगों को एक संदेश मिलेगा कि चक्रवर्ती होकर के भी, छह खंड के अधिपति होकर के भी वैराग्य भाव धारण करके और सारे वैभव को जीर्ण तृण के समान त्याग करके दीक्षा ली जा सकती है। तो इसलिए मैंने कहा ये तीन भगवान हैं, तीन लोक के नाथ हैं और तीन पदों से समन्वित हैं और तीनों भगवान को मन वचन काय त्रिकरण योग पूर्वक मन वचन काय की शुद्धि के साथ नमन करना है। तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव हैं, तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव हैं, ये तो सभी देवताओं के भी देव हैं, ये तो सभी देवताओं के भी देव हैं। तीनों पदवी से सनात, तीन लोक के हैं नाथ, तीनों जिनवर को तीन बार नमन है। शांति कुंतु अरहनाथ, तीन लोक के हैं नाथ, तीनों जिनवर को तीन बार नमन है। आज इन तीन जिनेंद्र भगवंतों में से अरहनाथ भगवान, जिनका चिन्ह है मछली और जिन्होंने हस्तिनापुर में ही जन्म लेकर चार कल्याणक प्राप्त किया और सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया, आज इनका मोक्ष कल्याणक है। अनंतनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक है। मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में आपने निर्वाण लाडू में भाग लिया और हस्तिनापुर वो पावन नगरी है जहाँ आज इतिहास और भूगोल दोनों ही साकार हो रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व का इतिहास, भगवान ऋषभदेव के आहार का इतिहास और तीन तीन भगवंतों के कल्याणकों का इतिहास, ये सब कुछ साकार हुआ और उसके साथ में जम्बूद्वीप, तेरादीप और तीन लोक की रचनाएं पूर्ण आगम के अनुसार तिलोय पन्नति त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के आधार से जहाँ साकार हैं, जहाँ आकर के आपको इतिहास और भूगोल का प्रैक्टिकल ज्ञान हो सकता है। ऐसे पावन तीर्थ हस्तिनापुर में आज ज्ञानमती माता जी के निमित्त से खूब विकास हुआ है और उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग जिसे मैन मेड हेवन की संज्ञा देता है, अर्थात मानव निर्मित स्वर्ग, और उस मानव निर्मित स्वर्ग के अंदर रह करके या आ करके हर प्राणी एक अलौकिक अद्भुत सुख और शांति का अनुभव करता है। और इसके साथ आज अनंतनाथ भगवान का भी केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक हमने दोनों मनाया। तो पूज्य माता जी ने आपको बताया कि अयोध्या और हस्तिनापुर का आज एक साथ इतिहास जुड़ गया और इसके साथ इतिहास जुड़ गया कि दोनों ही तीर्थों का विकास करने की मंगल प्रेरणा देने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी आज हमें अपनी देशना से परिचित कराती, हमें अपनी देशना से लाभान्वित करती हैं। अयोध्या तीर्थ जहाँ अनंतनाथ भगवान विराजमान है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, आज वर्तमान में सरयू नदी के बिल्कुल तट पर उनके जन्मस्थान के प्रतीक में विशाल जिन मंदिर वहाँ बना हुआ है, अति सुंदर। और उसकी विशेषता ये है, पास में ही भगवान ऋषभदेव का राजकीय उद्यान है। राजकीय उद्यान मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का ही है, लेकिन सन 1994 में पूज्य माता जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने उस उद्यान का नाम दिया ऋषभदेव उद्यान। 21 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की वहाँ पद्मासन प्रतिमा जो विराजमान है, उनके साथ में आज करोड़ों अरबों लोगों ने चित्र फोटो खिंचवा करके आनंद की प्राप्ति भी की है और पुण्य का बंध भी किया है। जब हम लोग अयोध्या में होते हैं, अयोध्या में अनंतनाथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं, सरयू नदी का नज़ारा देख करके महान प्रसन्नता होती है। मैंने तो एक पंक्ति लिखी,
सरयू के तट पर बसी हुई है ये अयोध्या नगरिया। सरयू के तट पर बसी हुई है ये अयोध्या नगरिया। अयोध्या नगरिया प्यारी प्यारी नगरिया, सरयू के तट पर बसी हुई है ये अयोध्या नगरिया। बचपन में जब कभी अयोध्या जाया करते थे, सरयू नदी के तट पर बैठ करके सभी बच्चे वहाँ सीढ़ियों पर बैठकर सरयू नदी के जल में पैरों को धोते थे, सरयू नदी के जल को लेकर पिया करते थे। कल पूज्य माता जी उस दृश्य का स्वयं भी स्मरण कर रही थी और ये नज़ारा एक अयोध्या के अंदर सरयू नदी का जो मिलता है, आदि पुराण के अंदर वर्णन आया है, उत्तर पुराण के अंदर, महापुराण के अंदर वर्णन आया है कि भगवान ऋषभ देव का जब राज्याभिषेक हुआ तो सौधर्मेंद्र और देवता लोग तो क्षीरोदधी का जल लाए उनका राज्याभिषेक करने के लिए, और अयोध्या की जनता क्षीरोदधी समुद्र तक तो पहुंच नहीं सकती थी। उनने सरयू नदी के जल को दोनों में भर करके, पत्ते के दोने में भर भर करके और भगवान के चरणों का अभिषेक किया, राज्याभिषेक करके, और इस धरती का प्रथम राजा उन्हें स्वीकार किया था। तो जो इस युग के 5 तीर्थंकर जन्मे, उन पांचों ही तीर्थंकरों का देवताओं ने, स्वर्ग इंद्रों ने तो राज्याभिषेक किया ही, क्योंकि संयोग की बात है कि जो 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे, सभी ने राज्य किया, सभी ने विवाह भी किया, समझे ना। 5 बाल यति जो अलग हैं, मल्लीनाथ, वासुपूज्य भगवान वगैरह 5 तीर्थंकर वे बाल यति अलग हैं, लेकिन अयोध्या में जन्मे 5 तीर्थंकर ने विवाह किया, राज्य किया, राजाओं को राजनीति सिखाई और उनका सबका राज्याभिषेक अयोध्या की जनता ने उनके समय में किया और उनके राज्यकाल में परम सुख का अनुभव करते हुए अयोध्या में अपने जन्म को कृतकृत्य माना। क्योंकि पूज्य माता जी भी कहती हैं, हम अयोध्या के निकट में, अयोध्या की छाया में जन्मे हैं और अयोध्या को हमने जन्म से नहीं देखा बल्कि गर्भकाल से ही अयोध्या की पावन रज को प्राप्त किया है। क्योंकि माँ हमेशा अयोध्या जाया करती थी और अयोध्या की रज को मस्तक पर चढ़ाती थी। तो पूज्य ज्ञानमती माता जी, हमने सबने अयोध्या के जन्मे बच्चे बच्चे ने अयोध्या के दर्शन गर्भकाल से ही किया है और आज पूज्य माता की प्रेरणा से पुनः नव विकास जो अयोध्या का हो रहा है, सर्वतोभद्र महल, 30-24 भगवान, भरत चक्रवर्ती की मूर्ति, 3 लोक की रचना, क्या नहीं बन रहा है। सब कुछ तो अयोध्या को निधियां दे रही हैं हमेशा से, या तो आचार्य देशभूषण महाराज ने अयोध्या को निधि दी या गणनी ज्ञानमती माता ने अयोध्या को इतनी निधियां दे रही हैं और आगे भी इतनी निधियां देने वाली हैं कि सारा संसार चकित रह जाएगा। अयोध्या पुनः तृतीय काल, चतुर्थ काल की अयोध्या बन जाएगी और अयोध्या की साकेतपुरी, विनीता नगरी, सुकोसल नगरी, अयोध्या नगरी, इन सब के साथ और रत्न भूमि, रत्न गर्भा, रत्न नगरी बनने जा रही है। तो महानुभाव, आजकल चल रहा है 16 कारण पर्व, चैत्र मास का 16 कारण पर्व, और 16 कारण में आज साधु समाधि भावना है। साधु समाधि का मतलब क्या है? साधु समाधि कर ले ये नहीं है, सुनिए क्या है। ना अपनी जान देना है, ना कोई जान लेना है, ना अपनी जान देना है, ना कोई जान लेना है। समाधि का अर्थ केवल मरण करना न लेना है, बल्कि संतों के निकट जाकर उनके रत्नत्रय की साधना में सहायक बनकर आत्म संतुष्टि का अनुभव करना, सहधर्मी के साथ भी कर्तव्य निभाना, उनको पथ से विचलित होने पर भी शिव पथ में स्थिर कर देना, इसको मानो साधु समाधि। साधु का मतलब है सज्जनता, उसे कदापि नहीं तजना, आत्मगुणों में रमते रहना, दुर्जन को भी कर परिवर्तित सज्जनता का पाठ पढ़ाना, फिर सम्यक बुद्धि से सबको साधु समाधि को समझाना,
खुद समाधि भावना भाकर एक दिन तीर्थंकर पद पाना। ऐसे इस मास के अंदर तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हुए भगवान की जन्मभूमि अयोध्या, अनंतनाथ भगवान की जन्मभूमि अयोध्या, हरेनाथ भगवान की जन्मभूमि हस्तिनापुर और दोनों की निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर, इनका स्मरण करते हुए अपने जन्म को सार्थक करें और भगवान से भावना भाएं, प्रार्थना करें कि एक दिन हमें भी शाश्वत तीर्थ से समाधि मरण करके अपने निर्वाण पद को आगे के भव में साकार करने का सौभाग्य प्राप्त हो। यही भगवान अनंतनाथ के चरणों में प्रार्थना, यही भगवान हरेनाथ के चरणों में मंगल प्रार्थना है। जब लो अनंतनाथ भगवान की जय, हरेनाथ भगवान की जय। इनके दोनों के तीर्थों की प्रेरणा देने वाली, विकास करने वाली पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की। शांतिनाथ प्रभु को है मेरा नमन, शांतिनाथ प्रभु को है मेरा नमन। चरण में समर्पित हैं, चरण में समर्पित हैं भक्ति सुमन। शांतिनाथ प्रभु को है मेरा नमन, शांतिनाथ प्रभु को है मेरा नमन। माँ ऐरा देवी के घर रत्न खूब बरसे, पिता विश्वसेन भी। जब लो शांतिनाथ भगवान की। अयोध्या और हस्तिनापुर का संगम, भगवान अनंतनाथ का 14वें तीर्थंकर भगवान श्री अनंतनाथ का आज केवल ज्ञान हुआ। आज के दिन ही चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन अयोध्या में भगवान शांतिनाथ का दिव्य समोसरण बना था और आज के दिन ही चैत्र कृष्णा अमावस्या को भगवान अनंतनाथ ने सम्मेद शिखर से निर्वाण प्राप्त किया है। और हरेनाथ भगवान भी जो 18वें तीर्थंकर हैं, जिनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ है, जिन भगवंतों का आप अभिषेक कर रहे हैं, किया है अभी, ऐसे हरेनाथ भगवान आज चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन ही सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। अब मैं इन दोनों तीर्थंकरों के बारे में आपको संक्षेप में सुनाऊं, आप संक्षेप में सुनेंगे। अयोध्या में महाराजा सिंहसेन, महारानी जयश्यामा, भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव कार्तिक कृष्णा दूज एकम को एवं जन्म भगवान का ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी को हुआ है। ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी को भगवान अनंतनाथ का जन्म हुआ है और दीक्षा भी भगवान ने ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी को ही दी है। अयोध्या में सहयुक्त वन में पीपल वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली है। पीपल वृक्ष के नीचे भगवान को दीक्षा। और केवल ज्ञान भगवान को आज के दिन चैत्र कृष्णा अमावस्या को अयोध्या में ही पीपल वृक्ष के नीचे हुआ है। वही दिव्य समोसरण की रचना बनी है और मोक्ष प्राप्त किया भगवान ने चैत्र कृष्णा अमावस्या को आज के दिन ही सम्मेद शिखर पर्वत से। भगवान के समोसरण में श्री जय स्वामी आदि 50 गणधर थे, मुनि 66,000, गणनी माता सरस्वती
और आरिकाएँ 1,60,000, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ, भगवान के शासन देव किन्नर देव और अनंतमती देवी। भगवान अनंतनाथ ने वीर निर्वाण संवत 2500 जो आज 48 चल रहा है, इससे 7 सागर 65,86,548 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त किया है। अब मैं आपको ले चलूं 18वें तीर्थंकर भगवान अरेनाथ। हस्तिनापुर में महाराजा सुदर्शन, महारानी मित्रसेना, और इनका गर्भ कल्याणक बनाया गया फाल्गुन कृष्णा तीज को, और जन्म हुआ है भगवान का मकसद शुक्ला चतुर्दशी को। दीक्षा लिए भगवान ने मकसद शुक्ला दशमी को। यहीं हस्तिनापुर में सहेतुक वन में आम्र वृक्ष के नीचे भगवान ने आम वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है। आम वृक्ष भी पवित्र हुआ। और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, यही हस्तिनापुर में। पुनश्च मोक्ष प्राप्त किया है भगवान ने समय शिखर से आज चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन। भगवान के कुंभार आदि 30 गणधर थे, मुनि 50,000, गणनी माता यक्षला देवी और आरिकाएँ 60,000, 1,60,000 श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ, भगवान के शासन देव महेंद्र देव और शासन देवी विजया देवी। भगवान अरेनाथ वर्तमान वीर निर्माण संवत 2548 जो चल रहा है, इससे 10 अरब। अब आप ध्यान में रखें, अभी तक तीर्थंकर भगवंतों का जो अंतराल आ रहा है वो सागर और पल्ल से था, असंख्यात वर्षों से था। यहाँ से वर्षों की संख्या चालू हो गई है। भगवान अरेनाथ ने 10 अरब 65,86,547 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त किया है। 10 अरब 65,86,548 वर्ष पहले मोक्ष को प्राप्त किया है। भव्यात्माओं, इन तीर्थंकर भगवंतों का परिचय, जीवन परिचय उत्तर पुराण आदि ग्रंथों के आधार से हम और आप प्राप्त कर रहे हैं। तिलय प्रणति उत्तर पुराण आदि ग्रंथों से मैं जो आपको परिचय सुनाती हूँ वो उत्तर पुराण ग्रंथ के आधार से सुनाती हूँ। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवान अनादि परंपरा है। तीर्थंकर भगवान भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में चतुर्थ काल में 24-24 होते हैं। इनकी संख्या भरत और ऐरावत क्षेत्र में निर्धारित है। विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहने से वहाँ संख्या निर्धारित नहीं है। कम से कम 160 विदेह में कम से कम 20 तीर्थंकर और अधिकतम हो जाए तो 160 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। आज विद्यमान 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, उनके संवत्सर विराजमान हैं, जिनकी विद्यमान विहरमान कर करके हम और आप पूजा करते हैं। श्रीमंधर स्वामी, युगमंधर स्वामी आदि ये 20 तीर्थंकर के जो नाम हैं, वो 20 तीर्थंकर आज वर्तमान में विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। तो भव्यात्माओं, इन तीर्थंकरों के शासन में रहते हुए हम और आप पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। हम और आप क्षण भर के लिए चिंतन करें कि जिस समय भगवान अरेनाथ जो तीर्थंकर भी रहे, 18वें तीर्थंकर, 7वें चक्रवर्ती और 14वें कामदेव, ऐसे अरेनाथ भगवान जिस समय उनका यहाँ शासन चल रहा था और भगवान ने 6 खंड पर दिग्विजय प्राप्त करके एक छत्र सार्वभौम शासन किया है, वो समय, वो शुभ घड़ी, वो दिवस और वो वहाँ की जनता और 6 खंड की वसुधा के सभी भाग्यगण तीर्थंकर भगवान के शासन में रहते हुए, उन्हीं के चक्रवर्तित्व के शासन में रहते हुए, 3-3 पद के धारक भगवान के शासन में रहते हुए कितने सुखों का अनुभव कर रहे थे, कितने भाग्यशाली और पुण्यशाली थे। आज इन जन्मभूमियों की वंदना करके
उन भगवंतों की जन्मभूमि की वंदना करके और निर्वाण भूमि की वंदना करके हम और आप अपने जीवन को भी, अपने मानव पर्याय को भी सफल कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। भगवान के श्री चरणों में हम और आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, जहाँ आप विराजमान हैं सिद्धिशिला के ऊपर, लोक के अग्रभाग में परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, परमात्मा बन चुके हैं, सिद्ध परमात्मा, अशरीरी। ऐसे हम भी अपनी आत्मा को संसार के 84 लाख परिभ्रमण से छुटाकर, 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से अपनी आत्मा को बचाकर, सुचाकर, मुक्त करके और अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनाए। उनका पुरुषार्थ, मेरा पुरुषार्थ, हम लोगों का पुरुषार्थ, हम सब आपके शासन में रहने वाले जो आज तीर्थंकर भक्तों के अनुयायी, भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक की तीर्थंकर भगवान के शासन में रहने वाले पुण्यशाली, सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति, अनुवृत्ति, महावृत्ति आदि जो भी आज हैं, हम सब एक न एक दिन अपनी आत्मा को परमात्मा बनाकर पुरुषार्थ में सफल हों और इन शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत निर्वाण भूमि समेत शिखर और 3 भगवंतों के 4 कल्याणकों से पवित्र हस्तिनापुरी आदि तीर्थों की वंदना करते हुए अपने जन्म को, अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करते रहें। अंतिम क्षण तक आपकी भक्ति हृदय में विद्यमान रहे। गौतम स्वामी के शब्दों में दुख खो कमक खो बोहिला हो, सुगई गमनम समाय मंडम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। इसी भावना के साथ भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, तेरनाथ के इसी चरणों में कोटि कोटि अनंत द्वार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए आप सब भव्यात्माओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज के दिन आप सभी लोग भगवान अनंतनाथ की पूजा अवश्य करें, भगवान हरेनाथ की पूजा अवश्य करें और दोनों भगवंतों के निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू चढ़ाकर अपनी जैन शासन परंपरा को अनादि शाश्वत सिद्ध करते हुए अपनी अगली पीढ़ी को अपने धर्म से संस्कारित करते हुए और भगवंतों की भक्ति करते रहें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।